टू की वैल्यू बताइए तो आप क्या बोलेंगे? पाई बाय टू का वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। बहुत बेसिक से चलेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस पे चलेंगे। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि मुझे बताओ पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे? 180/4 कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यस और नो? क्लियर है? हाँ जी, बोलो। ठीक है, समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं, ये सर्कल है हमारा, तो ये हमारा सेंटर पे कितना डिग्री आएगा? पूरा सर्कल कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। बोलो हाँ या ना। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री। ठीक है, मुझे बताओ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई हमारा? कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? पाई बाय फोर से। यस और नो? यानी एक बात समझ में आया? क्या समझ में आया? कि अगर मुझे पाई को डिग्री में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो? डिग्री में चेंज करना हो। क्या बोला मैंने? चेंज करना हो डिग्री में। समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे? बोलो 180। बोलो हाँ या ना। जैसे पाई इज रिप्रेजेंटेड एज 180 डिग्री। अब पाई का मतलब अगर 1 पाई है तो मैं क्या करूँगा? 1 इंटू 180 डिग्री कितना आ गया? 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। अगर पाई बाय टू है और इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 180 से। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। वो उल्टा लिख दिया मैंने, रुको एक सेकंड। 180 डिग्री। समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे बताओ 215 डिग्री की वैल्यू पाई में कितनी होगी? हाउ मच पाई? तो आप क्या बोलोगे? 215 को हमें पाई में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा बताओ? 215 नहीं, 315 कर लो। चलो 270, 40, 315 डिग्री। अगर मैं बोलूँगा 315 डिग्री को पाई में चेंज करो तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा क्या करना है? इफ़ यू वांट टू चेंज पाई इनटू डिग्री देन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई। क्लियर है? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ 45 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? 45 इंटू पाई बाय 180। क्लियर है? कितना हो गया? 4 टाइम्स। कितना आया बताओ? पाई बाय 4। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन देख लेते हैं। मैं स्क्रीनशॉट भेजते चले जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। यानी 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? देखते जाओ कि अगर मुझे डिग्री को किस में चेंज करना है? अगर मुझे डिग्री को चेंज किस में करना है? रेडियन में करना है। किस में करना है? रेडियन। और रेडियन का मतलब ये होता है पाई, और हम पावर सी लिख देते हैं, इसको हम रेडियन बोलते हैं। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पाई अपॉन 180 डिग्री। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो जल्दी से। पाई अपॉन 180 डिग्री। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मेरे पास दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री। इसका वैल्यू मुझे पाई में बताइए कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 45 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो कितनी बार में कट जाए ये? 4 टाइम्स। बोलो हाँ या ना। तो वैल्यू कितना आ गया? पाई बाय 4। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी, क्लियर है किसी को? सबको? ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूँगा कि मुझे बताओ 315 डिग्री को पाई में चेंज करके बताओ या रेडियन में चेंज करके बताओ, तो आप क्या करेंगे? 305 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, अब इसको काटना स्टार्ट करो। किससे काटोगे? चलो 5 से मैं काटता हूँ। 5 से 15, 3 5 36, 5 36, 1 5 से 15। ठीक है, अब किससे कटेगा ये? 3 से काट लें। 21, 3 से 12 और कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 3 से 21। कितना आया वैल्यू? 7 पाई बाय 4। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं।
अगर मैं यही बोलूँगा, आप मुझे बताइए कि इस, अगर मैं पूछूंगा मुझे बताओ 135 डिग्री, 135 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करके बताओ। चलो बताओ मुझे आंसर, सब लोग बताओ। क्या नाम है, कौन कौन लोग हैं अभी लाइन पे? कनक, प्रथमेश और सानिका, बताइए मुझे 135 डिग्री को रेडियन में चेंज करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। यानी पाई में चेंज करके बताइए। कितना आया? बोलो, आया आंसर? थ्री पाई बाय फोर। हाँ भाई, और किसी का आया? सबका आया क्या? हाँ भाई, सानिका। देखो क्या किया हमने, 135 इंटू क्या किया, पाई बाय 180, है ना? हाँ है ना? अगर मैं इसको काटूंगा 5 से तो कितनी बार में कट जाएगा, 36 बार में। 5 टू जा 10, कितना बचेगा, 3, 5 7 जा, 3 9 जा, 3 12 जा, 3 3 जा, 3, बच्चों की तरह बता रहा हूँ, हालांकि तो मैं तो डायरेक्ट ही कर देता। कितना है, 3 पाई बाय 4। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं। सानिका समझ आया आपको? ये बताओ, क्लियर है? अब मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। अगर मैं बोलूँगा 3 पाई बाय 4 को, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताओ 3 पाई बाय 4 को, या फिर ऐसे पहले पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मैं कॉन्सेप्ट बोलूँ कि मुझे रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, किसको कन्वर्ट करना है, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। क्या बोला मैंने, रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है बताओ, डिग्री में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे पाई बाई 180 करते थे, अब क्या करेंगे 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल, 3 पाई बाय 4 को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, किस में करना है बोलो, डिग्री में करना है, यस और नो? ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 3 पाई बाय 4 इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 180, और ये जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिग्री में। तो कितनी बार में कट जाएगा ये, 45 टाइम्स से। 45 इंटू 3 कितना होता है, 135। 180 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई है ना, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 135 डिग्री। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। बोलो। चलो, अभी जो और एक किया था हमने, मैंने बोला कि 7 पाई बाय 4 की वैल्यू बताइए मुझे डिग्री में, तो करके बताओ जरा कितना आता है, 180 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 4 कितनी बार में, 45 टाइम्स से। तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3,
315 डिग्री। क्लियर हो गया है ना? 350 डिग्री। यस और नो बोलो। सबको क्लियर है ये बात? ठीक है। चलो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजते चलता हूँ। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको? चलो 75 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो मैं क्या करूँगा, 75 इंटू क्या करूँगा, पाई बाय 180। यस और नो? हाँ या ना बोलो। 5 से कट करोगे कितना आएगा? 25 बार में, 15 बार में, सॉरी 15 से भी कर सकते हो। 15 5 जा 15, 1 जा 15, 3 बचा, 15 2 जा क्या आ गया? 5 पाई बाय 12। ये क्या आया? रेडियन में आ गया। किस में आ गया? रेडियन में। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है? क्लियर है कनक एंड प्रथमेश? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से पूछा गया 324 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 324 इंटू पाई बाय 180। यस और नो? अब 18 10 जा 18, 18 जा, क्योंकि 18 का 18 का इसको आधा कर लो, ये 9 टाइम्स में चला जाएगा और ये 5 टाइम्स में। क्या आ जाएगा? 9 पाई अपॉन 5। क्लियर है सबको? यस और नो बोलो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो गया? नोट कर लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्या, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री के लिए क्या करेंगे? 180 अपॉन पाई, तो 12 पाई अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन क्या, पाई। पाई और पाई कैंसिल हो गया। 5 कितनी बार में कटेगा? 36 टाइम्स में। तो 12 इंटू क्या करना है? 36। हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 36 को लिख सकते हैं 12 इंटू 3। सॉरी, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू कितना? 3। 4 3 जा 12, कैरी 1, 14 3 जा 42 प्लस 1 43। कितना डिग्री हो गया? 432 डिग्री। क्लियर है सबको? यस और नो बोलो। नोट करो। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट दिया है हमारा 11 रेडियन। क्या है? सी का मतलब क्या होता है? पावर छोटा सा सी जो 11 रेडियन है। अब रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करूंगा मैं? 180 अपॉन पाई। यस और नो? अब चूंकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सी लिखा है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो हम ये जो रेडियन है इसको हमको कन्वर्ट चाहें तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे डिग्री ही डिग्री लिखे हैं, बोलो हाँ या ना। यस और नो? लेकिन डिग्री ही डिग्री लिखे हैं, पाई तो कहीं दिख नहीं रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। तो चेंज करने का मतलब क्या है, पाई को भी हम किससे लिखेंगे, 22/7 से चेंज करेंगे, है ना? ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 11 इंटू 180 अपॉन पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7। ये सॉल्व, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 11 इंटू 180 अपॉन क्या 22। ये 2 बार में कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, और 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितनी बार में कट गया, 2 बार में, और ये 2 कितनी बार में कट गया, 90 टाइम्स में। तो 90 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 630 डिग्री। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, बोलो। क्यों भाई, ऐसा क्यों करे, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ये बात सबको पता होगा, ये सब। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जो लिख लिए हो ठीक बात है, लिखते चलना है साथ साथ में। अगर कहीं छूट वूट जाए तो आप स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम पे भेजते चले जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो कुछ बात और समझना। अगर मैं बोलूँगा 1 आवर, क्या बोला मैंने, 1 आवर, ठीक है, या 1 रेडियन, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। होता क्या है कि अगर मैं बोला 1 डिग्री, क्या बोला मैंने, 1 डिग्री, हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, फिर भी आप ध्यान से समझेंगे। तो अगर मैं बोलूँगा 59 मिनट्स, मिनट्स को ऐसे सिंबल करते हैं, ठीक है, सॉरी सिंगल, 59 मिनट, ठीक है, ऐसे समझो। मैं पूछता हूँ 1 आवर, एक सेकेंड, चलो ऐसे कर लेते हैं। 1 आवर कितना होता है ये बताओ मुझे, 60 मिनट। क्या मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ, 59 मिनट 60 सेकेंड्स, यस और नो, क्या हम लिख सकते हैं हम? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है, नहीं है ना? तो एक बात हमें धीरे धीरे करके हम समझेंगे इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ध्यान से देखो, कभी कभी हमें दिया जाएगा रेडियन के रूप में, कैसे दिया जाएगा, ये तो चलो ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा 12 आवर्स, तो 12 आवर्स कितना हुआ, 360 डिग्री हो जाता है ना भाई। आवर हैंड, आवर हैंड जो है 12 आवर्स चलेगा तो कितना रोटेट करेगा, 360 डिग्री, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। 12 घंटे चलेगा तब ना 360 डिग्री घूमेगा वो पूरा का पूरा, ठीक है, यस और नो। तो ऐसा ही कंसर्न है, हमें एक एक करके देखते हैं, जैसा हमें क्वेश्चन दिया जाएगा वैसे हम करेंगे। देखो क्या दिया हमारा, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो पहले मैं डिग्री में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 1 इंटू 180 अपन पाई करेंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो पाई करेंगे, एक्चुअल में डिग्री में तो चेंज हो गया, लेकिन पाई तो पाई भी रह गया, लेकिन पाई हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन में कहीं भी पाई पाई लिखा हुआ है क्या, बोलो हाँ या ना, नहीं लिखा है ना, लिखा है, नहीं लिखा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ये हो गया कितना, 180/पाई हो गया। पाई को मैं चेंज करूँगा किस पर, 22/7, 7 को ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया, 180 इंटू कितना आ गया, 7 अपॉन कितना, बोलो 22। इसको छोटा कर लो, चलो ये 90 हो गया, और ये कितना होगा 11। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कितना होगा, 90 इंटू 7 कितना हो गया, 630/11। कोई दिक्कत किसी को, चलो अभी देखना क्या करने वाला हूँ मैं। 11 को मैं 630 से डिवाइड करता हूँ, देखो बताता हूँ मैं क्या होता है। 11 5 जो कितना है, 55, ये सोनो कितना बच गया, 80, ये 77, कितना बच गया, 3 बच गया। अब ध्यान, अब मेरे पास 3 तो बच गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3 को वापस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस तरह से कि ये डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो डिविजिबल हो जाए तो मैं यहाँ पे अगर इसको 30 बनाता हूँ, कितना बनाता हूँ,
30 कितनी बार में जाएगा? ये तो आवर्स हो गया या डिग्री में हो गया, ठीक है। कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा ना। कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मैं एक काम और बताता हूँ, चलो इसी बात याद आया तो मुझे बता ही देता हूँ। ध्यान से देखो, आप यूट्यूब पे जाना, बाद में और आपको डिटेल में चीज़ें और समझ आए, बताता हूँ कैसे। आप जाना एग्जाम में नेक्स्ट पे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना आप। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्या करना है आपको? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बाय रवि रंजन सर में जाना है, ठीक है। क्लियर है? प्लेलिस्ट में, और ये लिंक मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ ताकि आने वाले टाइम में जो भी टॉपिक है इसका आप रिविजन घर बैठ पे कर सकते हो। कॉपी नहीं हुआ क्या? जो बोलेल तो पस्तावेल. आज सरसावून स्वातंत्र्य तर मिळवलं, पण हा फकीरांचा देश आणखी काय मिळवू शकणार आहे? त्याला बदलून टाक. देखो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है, क्या है आपका? प्लेलिस्ट दिख रहा है सबको? हम्म? मैं आपको एक काम करता हूँ, प्लेलिस्ट का ही लिंक भेज देता हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा है ना, एंगल्स, रेडियन, डिग्री, दिख रहा है? यस और नो? बोलो हाँ या ना। दिखा? बाद में जा कर के देखना आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें मैंने वीडियोस डाल रखे हैं और आप घर पे जो है क्या बोलते हैं, रिवीजन कर सकते हो। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। देखो, रेडियन डिग्री कन्वर्जन दिख रहा है? एक बात हमें समझ में आया? यस सर, दिख रहा है. दिखाता हूँ मैं आपको, चलो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजता हूँ। तो ये वाला आप लोग देखना अच्छे से। स्टार्ट करें, हाँ या ना? यस सर. चलो, मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. 60। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? हम्म? मैंने आपको भेजा भी है, देखो यहाँ पे भेजा भी है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, 378/11, 11 को डिवाइड किया, 34 डिग्री आया। मेरे पास कितना बचा? 4 डिग्री बचा। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, है ना। जैसे जैसे आता चला जाएगा हम करते चलेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। हमारे पास रिमाइंडर कितना है बताओ जल्दी से? 3 है। अब इसको हम वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? कितना आ जाएगा? 180। यस और नो? अब इस 180 को वापस से डिवाइड किससे करेंगे? 11 से। तो 11 बन जाए 11, बचेगा कितना? 70। 11 6 जा कितना? 66, हाँ या ना? बचेगा 4। ये जो 16 आया है, अब ये तो डिग्री था, यानी आवर के हिसाब से अगर रहा तो 57 डिग्री हो गया, और 16 क्या हो गया? मिनट हो गया। अब हमें सेकंड्स में, सॉरी मिनट में सिंगल
सिंगल आता है इन्वर्टेड, फिर 4 आया, फिर हम इसको सेकंड्स में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 240, बोलो हाँ या ना। फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 11 टू जा 22, कितना बच जाएगा 20, यस और ठीक है 2 से। अब 11 बन जा कितना आ जाएगा 11, कितना बच जाएगा 9। अब इसको सेकंड को तो फर्दर हम चेंज करेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया सेकंड्स हो गया, 16 मिनट हो गया। इसका आंसर क्या है 57 डिग्री 16 मिनट्स और 21 सेकंड्स। क्लियर है सबको, समझ में आया सबको? यही मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 20 का आंसर हो गया है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछा गया है, अभी उन्होंने क्या दिया था 1 रेडियन की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, है ना। 1 रेडियन की वैल्यू पूछी थी उन्होंने, ये वाला, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या 7 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू कितनी होगी रेडियन में, किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अपन जानते हैं रेडियन में कन्वर्ट करना, क्या करते हैं हम लोग सीधा सीधा पाई बाय 2 से क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक बात है देखो 7 डिग्री है तो ये कहीं ना कहीं आवर्स को डिनोट कर रहा होगा, समझना बात को, और ये क्या है मिनट्स को, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ 7:30 यानी 7 घंटे 30 मिनट को आप कैसे लिखोगे 7.5 घंटा 7.5 आवर्स, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही बोलोगे ना, बोलो हाँ या ना। 7.5 आवर्स को हम लिख सकते हैं 15/2, हाँ या ना। डिग्री, आवर्स की जगह पे आप डिग्री लगा दो, सीधा सीधा ये समझो तुम, सी का मतलब डिग्री लगा दो, कोई दिक्कत। ये 15/2 हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, अगर ये 15/2 आ गया तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में रेडियन में, तो हम क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सारे आंसर्स किस में पाई के रूप में। तो काट लो भाई 15 कितनी बार में 15 1 जा 15, 12 टाइम्स 15 2 जा 30, हाँ ना। कितना आ गया पाई बाय 24, क्या आ गया रेडियन आ गया, सी का मतलब रेडियन। क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि 7.5 हुआ ना, ये 7 आवर 30 मिनट, आवर्स को मैं ये मान के चलता हूँ वो डिग्री है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी तो किया था ना बाबू, देखो ये जो डिग्री था क्या था ये आवर्स के रूप में था, फिर आवर्स बना मिनट्स में और मिनट्स बना चेंज में, ऐसा ये एक एज्यूम करने का तरीका है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, ठीक है, और कोई बात नहीं। हाँ कर लो।
हो गया, नोट कर लिए? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या इन्होंने रेडियन के बारे में पूछा है। ठीक है, 50 डिग्री 37 मिनट्स और 30 सेकेंड्स, यस और नो? करेक्ट, बोलो हाँ या ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको मुझे कन्वर्ट पहले डिग्री में करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में। ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। 50 डिग्री तो सीधा सीधा मुझे 50 दिख रहा है, ठीक है, आवर्स। और इसको मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 60। अब सेकेंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60। यही बोल रहे हो ना? ठीक है, ऐसा करने से हो जाएगा काम हमारा? देखते हैं, हो जाएगा ना? बोलो होगा क्या नहीं होगा? बोलो। चलो मैं एलसीएम लेता हूँ। अगर मैं एलसीएम लूँगा तो काम होगा? 60 × 50 कितना हो जाएगा? ये तो 60 है नहीं, ये तो डिग्री है। ठीक है, तो 50 डिग्री है, 37 मिनट्स है, 30 सेकेंड्स है। तो सेकेंड्स को आवर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 3600 से डिवाइड करोगे ना, है ना? सेकेंड्स में चेंज हो गया, या सबको आवर्स में कर दिया हमने। ये चेंज हो गया आवर में, और ये चेंज हो गया आवर में, और ये भी चेंज हो गया आवर में। क्लियर है? ये मिनट का चेंज हुआ, ये आवर्स का चेंज हुआ। बोलो हाँ या ना? अब इसको चेंज करोगे तो जीरो कट जाएगा। 3 × 1 = 3, ये 120। बोलो हाँ या ना? तो 50 प्लस 37/60 प्लस कितना? 1/120। कोई दिक्कत किसी को? इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 120 आएगा। बोलो हाँ या ना? एलसीएम लेंगे 120, तो यहाँ पे 120 इंटू 50 कितना हो गया? 6000। कोई दिक्कत है? ये कितना हो गया? 37 × 2 कितना हो गया? 74। और 120 × 2 कितना हो गया? ये तो 120 है ना, तो 1 ही आ गया ना ये। अब देखो ये बात कहना बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये 6075 है अपॉन कितना? 120। ठीक है, अब 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 24 बार में। 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। 5 से काटोगे एक बार में। 5 2 बचे 25, आया ना? 3 से काटो अब। 3 8 जा, 3 4 जा 12, 305। बोलो हाँ या ना? कितना आया? 405/8। बोलो हाँ या ना? 405 कितना? 8 डिग्री आ जाए। क्लियर है सबको? हाँ या ना? लेकिन हमें तो चाहिए पाई के रूप में, तो मैं क्या करूँगा? ये तो 405/8 डिग्री है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा? पाई/180 से डिवाइड करूँगा। क्लियर है? अभी काटा काटी शुरू करो भाई। 5 से काटोगे 36, 5 8 बार में, 5 बार में। अब 9 से काटोगे 9 4 जा, 9 9 जा, और कटेगा ये, क्या आ जाएगा? 9 पाई/ कितना? 32। और ये क्या हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तुमको आवर्स को डिनोट कर रहा है, ये मिनट को, और ये सेकेंड्स को। बोलो क्लियर है? और आवर का मतलब डिग्री, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? नोट करो इसको, नोट करो। देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, 6075/120। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी गई है, तो मैं सोचा लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट करो।
ठीक है। बोलो आगे चले, हाँ या ना। सर 2 मिनट। नोट की। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्ड इन डिग्रीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसमें दिया है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस टू द ग्रेटेस्ट इज 40:π। द स्मॉलेस्ट एंगल इज। देखो एक बात बताओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, जानते हो सब लोग। और ये डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। कितना है? 2। बोलो हाँ या ना। अगर मेरा ए बी सी डी ये क्या है, मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या होता है? बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बोलो हाँ या ना। होता है कि नहीं होता है? हाँ जी बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2b = a+c। तो b इक्वल टू क्या? a+c/d2, है ना। बीच वाला टर्म जो होता है, इन दोनों का सम /2 होता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। ये ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक चीज है, ठीक है। अगर मेरे 4 नंबर्स क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 4 नंबर्स अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो किस टाइप से फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे लिखा है a-d, a, और 3 है ना, ट्राइंगल से 3 के हैं, तो a+d। ठीक है। अब देखो इसको जरा सॉल्व करो तो a-d अगर रहता ये p और ये q रहता और r रहता, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल क्या है? q इज इक्वल टू, ऐसा सोचो, q माइनस p इक्वल टू r माइनस q होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। यस सर। q माइनस p इक्वल टू r माइनस q होना चाहिए। a-d इक्वल टू a+d माइनस a, ये सोन होना चाहिए। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? a-a+d इक्वल टू a+d माइनस a। देखो a और a कट गया, a और a कैट कर गया, तो d इक्वल टू d आया ना। आया ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो उसको जनरल फॉर्म क्या होता है? ये जनरल फॉर्म होता है। मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल देता कि हाँ भाई ये चीजें होती है, लेकिन तुम नहीं मानते। इसीलिए इसीलिए हमारा क्या हो गया? ये 3 नंबर्स जो हैं क्या है? आर इन 3 नंबर्स आर इन क्या? एपी। बोलो हाँ या ना। तो दिक्कत किसी को? हम्म। नो सर। ठीक है। चलो, तो 3 नंबर जो एपी में होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, वो कैसे हो सकता है? a-d, a और a+d। ठीक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब मुझे बताओ, 3 एंग एंगल्स हैं ट्रायंगल के। क्या है?
ट्रायंगल्स के 3 एंगल हैं, तो अगर ये ए है, अगर ये ए प्लस डी है और ये क्या है, ए माइनस डी है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो तीनों का अगर ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो मुझे बताओ पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो? हाँ जी, बोलो। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब यही हो गया कि P का वैल्यू कितना है, a माइनस डी, Q का वैल्यू कितना है, a प्लस डी, या फिर हम a ले लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना है a, तो तीनों का वैल्यू कितना आया, 180। माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल हो गया, तो 3a की वैल्यू कितनी हो गई, 180। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब देखो क्या कहा जा रहा है, तो मुझे बताओ कि जो हमारे एंगल्स हैं, क्या है, एंगल्स हैं, उसमें ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या आया, 60 आया, फर्स्ट टर्म क्या आया, 60 डिग्री। ए क्या होता है हमारा, ए इज फर्स्ट टर्म, पढ़ा होगा आपने, हाँ या ना, पढ़े हो ना? और डी क्या होता है, कॉमन। ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, बोलो अब आ रही है आवाज? और डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। यस और नो? तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये बात हमें अभी तो नहीं पता है, नहीं पता है ना, पता है क्या, नहीं पता है, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमें नहीं पता। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो एंगल्स मेरे कौन कौन से हो गए, एंगल्स हमारे कौन कौन से हो गए, ए माइनस डी मतलब 60 माइनस डी, सॉरी, एंगल्स मेरे कौन से हो गए, 60 माइनस डी, 60 डिग्री और 60 प्लस डी। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, यही मेरे एंगल्स हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझसे बोला गया नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द ग्रेटेस्ट। मुझे बताओ लिस्ट कौन सा होगा, जिससे कुछ तुम घटाओगे, बोलो हाँ या ना, और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा जिसमें तुम कुछ जोड़ोगे, यस और नो, बोलो। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है क्या कोई प्रॉब्लम, नहीं है ना? अब ध्यान से और समझना जरूरी क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। देखो, तो 60 माइनस डी मेरा लिस्ट हो गया, और सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, 60 प्लस डी। ठीक है, हाँ या ना, बोलो। देखो, तो नंबर ऑफ ग्रेड्स 60 माइनस डी में क्या होगा, 60 माइनस डी में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 क्या दिया है, पाई दिया है, क्या ये सब, और लिस्ट है ये, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट है, ये सोनो। अब तुम खुद ही बता दो, 40 अगर मेरा लिस्ट है तो डिग्री में 40 है, तो 80 में कितना होगा, 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत है तो खुद ही बता दो मुझे। पाई का मतलब डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब सीधा सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कितना आ गया, 40 और पाई है 180 डिग्री, डिफरेंस कितने का है, 140 डिग्री का डिफरेंस है ना। लिस्ट और ग्रेटेस्ट में डिफरेंस कितने का है, 140। यस और नो? ठीक है, तो अब ध्यान से हम समझते हैं एक एक चीज को। तो चूंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, तो मेरा वैल्यूज कितना है, 60 है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 60 माइनस डी, छोटा वाला। ठीक है, ठीक है, 60 माइनस डी, और सीधा सीधा फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, कितना आएगा, 100/90। सीधा ये फॉर्मूला आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताऊंगा मैं। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि है नहीं, कोई बात नहीं।
तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 100/90 60 - d। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, बोलो हाँ है ना। अगर ऐसा करते तो क्या आ जाएगा 10/9 60 - d। कोई दिक्कत है? लेकिन ये किस में है 60 - d प्लस डी में हम क्या करें, नंबर डालना है, फॉर्मूला क्या आएगा रेशियो हमको दिया है कितना, चलो 180 को चेंज करने की जरूरत नहीं, 45 तो 60 + जब हम पढ़ेंगे ना calculation, तब ट्वेंटी टू टाइम्स न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट सकता है, ध्यान रखना। तो स्मॉलेस्ट एंगल यानी लीस्ट एंगल आएगा, तो यहाँ पे जाओ तो तुम लिख सकते हो क्या, नंबर ऑफ रेडियंस इन 60 - d, और वही चीज़ इसके लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रेडियंस इन 60 + d यहाँ पे। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें भी वो वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। ये क्वेश्चन आप करना घर पे, सेम ही है ना, बस एक्यूट एंगल्स पूछा है, तो आपको इसमें छोटे छोटे वाले एंगल्स बताने हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल इज 3π/10। क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 3π/10। ठीक है, आपसे द एंगल्स आर पूछा गया, एंगल्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? जो 90 से कम होते हैं, हाँ या ना? हाँ जी, 90 से कम होता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो अगर ये 90 से कम है तो मैं ये मान लेता हूँ ये x1 है और ये क्या है, x2। x1 छोड़ो, x1 अच्छा नहीं लगता है देखने में। x1 क्यों माना है? θ1 और ये θ2, बोलो हाँ या ना। और अगर ये θ3 है तो मुझे बताओ θ1 प्लस θ2 प्लस क्या, θ3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना। लेकिन एग्जामिनर ने ये बोला कि ये दोनों एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, अगर राइट एंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या क्या हो सकता है? ये 45 हो सकता है, लेकिन वो तो इक्वल हो गया, है ना, है ना। लेकिन एंगल्स पूछा गया है तो दो अलग अलग एंगल्स है, तो 72/18 है, 60/30 है, 70/20 है। अब ये इसकी इस दोनों का सम अगर ये एक अकेला 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना, है ना। लेकिन एक बात उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, ये स्केलन ट्रायंगल नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया? स्केलन ट्रायंगल नहीं है। स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? वो ट्रायंगल को बोलते हैं जिसके अंदर तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं। बट उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक बात तो अपना क्लियर हो गया भाई। क्या क्लियर हो गया? कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये 90 डिग्री है, तो θ1 प्लस θ2, तो ये मान लो θ3 है, या तो θ3 को मैं क्या मान रहा हूँ, 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब खुद ही बता दो, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सीधा सीधा 180 माइनस 90 कितना हुआ, 90 डिग्री, बोलो हाँ है। इस प्रोसेस में एक बात हमें ध्यान रखना है कि दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे या नहीं होंगे, वो हमको चेक करते रहना है हमेशा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, हाँ या ना। ठीक, ओके। तो हमें एक एक करके देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हमने माना है, θ1 और θ2। और उन्होंने क्या दिया, डिफरेंस कितना दिया, 3π/10। तो डिफरेंस दिया है, अगर θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री है तो θ1 माइनस θ2 की वैल्यू उन्होंने कितना दे दिया, 3π/10। लेकिन इन्होंने तो रेडियन में दे दिया, रेडियन में दिया ना, सी लगा के। तो मैं क्या करूंगा, लेकिन हमें तो ये 90 डिग्री में है, तो अपन क्या करेंगे, 180 पाई कर देंगे, ताकि पाई हमें नहीं चाहिए। कट गया, और ये कट गया, तो कितना, 18 3 जा 54। अब क्या बन गया, ये डिग्री बन गया, हाँ या ना, बोलो क्लियर है। यानी एक बात समझ में आया कि डिफरेंस 54 है और सम θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री, बोलो हाँ या ना। अच्छा चलो एक काम और करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अपन यहाँ पे लिख देते हैं θ1 प्लस θ2 की वैल्यू मान लिया मैंने 90 डिग्री। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2θ1 इज इक्वल टू कितना, 4 9 5 14। तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ, 72 डिग्री। θ1 की वैल्यू 72 डिग्री है, तो θ2 की हाँ या ना, बोलो।
थीटा टू की वैल्यू की, थीटा टू की क्या आएगी, 90 माइनस 72, बोलो हाँ या ना, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको देख करके थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस 70, 90 माइनस थीटा वन, यस और नो, तो 90 माइनस 72 कितना, 18 डिग्री, थीटा वन, थीटा टू, तो हम, तो हमारे आंसर क्या आ गए, आंसर क्या आया, थीटा वन की वैल्यू 72 और थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री, और ये क्लियर है, तो 72 और 18 डिग्री इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, नोट करो उसको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तुम लोग एग्जाम मिनिक्स चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो ना, ताकि ये अपडेट आप लोग के पास आता रहे जो जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया बाद में दोबारा इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो। हो गया, नोट कर लिए। हो गया सर। हो गया, यस। एक सेकंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये वैसा ही क्वेश्चन है, हाँ, इन डिग्रीज अर्थमेटिक, क्वाड्रिलेटरल है तो कितने डिग्री होंगे, चार होंगे, कितने होंगे, चार, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चार एंगल्स या फिर चार जो वैल्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूँ, उसका जनरल फॉर्मेट पता होगा, क्या होते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। अब चूंकि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो चार वैल्यूज तो हमने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मामला ये है कि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना, तो अगर 360 डिग्री होता है तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री, हाँ या ना, तो सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री हो तो मैं सीधा 360 लिख दूँ और सबको जोड़ो, चलो, ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस माइनस थ्री डी माइनस फोर डी, या फिर माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, माइनस थ्री डी और प्लस थ्री डी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
तो मेरे पास क्या बचा, 4a इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बताओ, जोड़ना ही तो है और क्या करना है। अच्छा कुछ छोड़ा तो नहीं ना मैंने, ए प्लस डी ए प्लस थ्री पक्का है ना। ए इक्वल टू कितना आ गया 90, ए का वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया, ये डिग्री में आया बराबर ना। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे एंगल्स कैसे कैसे हैं, और उन्होंने ग्रेटेस्ट एंगल दिया है 120, कितना दिया है ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होता है, ए प्लस थ्री डी होता है, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ ए प्लस थ्री डी की वैल्यू कितनी उसने दे दी 120, यस और नो। और हमें ए का वैल्यू हम जानते हैं कितना है 90, तो 90 प्लस थ्री डी का वैल्यू कितना आ गया 120। अब 90 को इधर भेजोगे थ्री डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 10, बोलो हाँ या ना। अब मुझे खुद ही बता दो, अगर डी का वैल्यू भी निकल गया ए का भी वैल्यू निकल गया, तो मुझे सीरीज तो पता चल चुका है, हाँ है ना। सीरीज तो पता चल चुका है, लेकिन पूछा क्या स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, ए माइनस थ्री डी, यस और नो। स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कितना है ए माइनस थ्री डी। ए माइनस थ्री डी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब कितना है बोलो, 90 माइनस थ्री इंटू डी, डी का मतलब 10, तो 90 माइनस 30 कितना हो गया 60 हो गया, बोलो हाँ है ना। और 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय थ्री लिखते हैं ना। ये भी लिख के बताऊँ क्या, 60 इंटू पाई बाय 180, समझ गए ना, ये तो डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। पाई बाय थ्री इसका आंसर हो गया, क्लियर। चल नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डन, ठीक है। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट भेज दिया ना मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दिया है हमारे पास, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of the circle of diameter 50 सेंटीमीटर by an arc of length 11 सेंटीमीटर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, वैसे तो आपको बता दूंगा। देखो थीटा जो होता है सेमी सेमी पेरीमीटर हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, देखो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, क्या होता है एल बाय आर। एल हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख रखे हैं, लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, आर का मतलब क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। सीधा सीधा मामला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थीटा क्या है हमारा एंगल है, क्या हमारा थीटा क्या हमारा एंगल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, है ना, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैंने सपोज एक सर्कल बना लिया और ये थीटा है हमारा, है ना, ये जो है ना एल है, और ये क्या है हमारा आर रेडियस, क्लियर है। तो थीटा निकालना हो तो सीधा आप आर्क अपॉन रेडियस कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक। अब मुझे बताओ गिवन क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि डायमीटर की वैल्यू कितनी है हमारी, डायमीटर यानी डी का वैल्यू कितना दिया है 50 दिया है,
मुझे खुद ही बता, तो रेडियस तो आधा होता है, कितना आ जाएगा 25। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, दिक्कत तो है नहीं। अब एल की वैल्यू कितनी दी है बोलो, लेंथ ऑफ आर्क 11। तो थीटा का वैल्यू जो है क्या होगा, एल बाय आर यानी 11/25। लेकिन ये जो 11/25 आया ना, ये रेडियन में आ गया, किस में आ गया, रेडियन में। लेकिन रेडियन में आया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अभी देखना, ये बहुत कुछ होने वाला है। अभी आंसर अगर रेडियन में होता, सी लिखा होता कहीं पे छोटा वाला, तो भी ठीक था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा पहले डिग्री में, समझ रहे हो, फिर चेंज करूंगा किस में, मिनट और सेकेंड्स में। क्लियर है, आवर, ठीक है, आवर मतलब वही थीटा वाला। ठीक है, स्टार्ट करें, हाँ या ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 11/25 को पहले मुझे डिग्री में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा बोलो, डिग्री में चेंज करना है, पहले रेडियन में चेंज कर लो, चलो कोई दिक्कत, वैसे तो रेडियन में है ही, लेकिन मैं रेडियन में करूँगा तो कितना आएगा, 180/π आएगा, बोलो हाँ या ना, ऐसा होना चाहिए, कोई दिक्कत। लेकिन इस तरीके से हमारा काम बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 11/25 इंटू 180 अपॉन कितना, 22/7, 22/7। अब ये 7 चला जाएगा कहाँ, ऊपर में, सॉल्व करते हैं नीचे, चलो तो ये क्या हो जाएगा, 11/25 इंटू 180 इंटू 7 कितना, 22, बोलो हाँ या ना। ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में, यस और नो, हाँ या ना। अब ये 5 टाइम्स में, 536 टाइम्स में, और ये 126 के 136 126 है ना, 5 आ गया। लेकिन अब ये जो आया डिग्री में आ गया, अब क्या आ गया, डिग्री में। अब इसको वापस चेंज कर दिया, चलो तो 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 126 से, 125, तो बचेगा 1। लेकिन ये तो हो गया डिग्री, क्या हो गया, डिग्री। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, हाँ है ना, 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अब 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 60, तो पूरा का पूरा कट गया, लेकिन ये मिनट से कट गया ना, और 12 मिनट, सेकंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, रिमाइंडर आता थे उसको, सही है ना, चलो नोट करो। प्रथमेश समझ में आ रहा है, कनक आ गया, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजा कि नहीं मैंने, भेज दिया भेज दिया भेज दिया, नोट करो।
हो गया। तो चलो टाइम तो आज हो गया, अपन इससे जो क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तो ये लगभग लगभग आप ये पकड़ लो कि कहाँ तक करना है आपको। कम से कम 30 तक करो, 30 तक कोशिश करो जितना हो सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं आज, टेली ज्वाइन कर लीजिए आप लोग चैनल को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो दोज हु आर न्यू टू दिस channel, subscribe to this channel and share it with your friends so that you will get all the updates right here, right? If anyone wants to get more updates, press the bell icon. So this is Professor Ravi Ranjan here, signing off. Thank you.